सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लॉग्स एंड एंटी लॉग्स देखे थे। सबको याद है कैसे लॉग और कैसे एंटी लॉग देखा जाता था? यस सर। ठीक है। सो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। सो लॉग एंड एंटी लॉग हो जाने के बाद आज हम लोग बार नंबर्स पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। बार नंबर्स आ जाओ, सीखो ये बार नंबर कैसा होता है। देखो, अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं 2.3 बार, तो इसका क्या मतलब है? 2.3333 इन्फाइनाइट टाइम्स, राइट। बट अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं 2 बार 0.3, सो इसका मतलब क्या रहेगा पता है? ये पॉइंट से लेफ्ट वाले नंबर पे अगर बार आ जाए, दैट मीन्स वो नेगेटिव नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब 2 आप अलग करो, 0.3 आप अलग करो। देखो, ये है 2.3 मीन्स 2 सेपरेटेड 3 सेपरेटेड, बट 3 जो रहेगा वो डेसिमल में रहेगा, इसलिए मैंने 0.3 कहा है। ओके। अब 2 पे बार था, तो वो एक्चुअल में ऐसा आ जाएगा -2 एंड 0.3 ये पॉजिटिव भी रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा -1.7। बट हम लोग इसमें कभी नहीं जाएंगे, हम लोग बार नंबर्स को बार नंबर में ही रहने देंगे। बहुत रेयर केस होता है कि हम लोग नेगेटिव नंबर में जाएंगे, बहुत रेयर केस होता है। ठीक है। सो अगर मैं आपको ऐसा दे दूं 1 बार 0.0721, तो ये कैसा रहेगा? -1 प्लस 0.0721, है ना? अब सुनो, हम लोग ये वाले केस को कभी भी नहीं करेंगे। मतलब बार नंबर है, नेगेटिव है, वो हम समझेंगे, बट हम लोग कभी भी ऐसे स्प्लिट नहीं करेंगे, उसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे। तो आ जाओ, अब हम लोग सीखते हैं एडिशन वर्क इन बार नंबर्स। एम आई ऑडिबल क्लियरली स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। तो देखिए एडिशन वर्क कैसा रहेगा। 2 बार 0.7312 एंड 1 बार 0.0821 एडिशन करेंगे तो कैसा होगा? सिंपल। ये जो पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर्स हैं, इनको जनरली ऐड करो। मतलब जैसा करते आए हैं वैसे ही करें, एडिशन का कोई नया रूल नहीं है। जैसा करते आए वैसे ही करेंगे। पॉइंट के लेफ्ट वाले जो बार नंबर्स हैं,
पॉइंट के लेफ्ट वाले ये जो बार नंबर है, बस इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है अपने को। पहले आ जाओ, इनको ऐड करो, कितना आएगा? 3, 3, 8, 3, 11, 1 कैरी 1, सो दिस माइट बी 8। ओके, ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब ये बार नंबर को कैसे ऐड करेंगे? ये एक्चुअल में क्या है? -2। और ये एक्चुअल में क्या है? -1। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, बताओ मुझे? -3, विच इज गोइंग टू बी 3 बार। अभी भी नहीं समझा? समझा सर। सिंपल, नेगेटिव नेगेटिव है ना। क्या होगा अगर एक पॉजिटिव कर लूं मैं? 2 बार 7, 3, 1, 2, 1.0821। क्या होगा अगर मैं ऐसा काम करूँ तो क्या मिलेगा आपको? 3318, बताओ। तो -1 आएगा सर वहाँ पे। -1 आएगा। सिंपल है ना। कैसा दिखेगा ये? -2 + 1 हो जाएगा, तो ये आपको -1 देगा। एंड दिस गोइंग टू बी 1 बार। ये हो गया। क्या होगा अगर किसी का कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो? कैरी फॉरवर्डिंग वाला अगर आ गया तो, जस्ट लाइक 2 बार 0.713, एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 बार 0.92। तो क्या होगा बताओ? ऐड करेंगे तो यहाँ पे कैसा होगा? 3 किससे ऐड होएगा? 0 से ऐड होएगा, आपको भी पता है ना। 3, 3, 7 एंड 9, 16, 6। कैरी बनाया है, ठीक है। वो कैरी को बाद में ध्यान देंगे। कैरी फॉरवर्ड में जो नंबर है 1, उसको बाद में ध्यान देंगे। पहले आप इसको बार नंबर को प्लस करो, कितना आएगा? -3। कितना आएगा? -3। अब जो कैरी फॉरवर्डेड होके आया है वो इसमें ऐड करेंगे तो कितना देगा आपको ये? -2 देगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 बार। समझ में आया या नहीं? यस सर। ये एडिशन वर्क हुआ। अगर सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो? आ जाओ, सब्ट्रैक्शन वर्क भी देखते हैं। 2 बार 1312, 1 बार 0211। बताओ सब्ट्रैक्शन किया तो कैसा होगा? बताओ। जैसे जनरली सब्ट्रैक्शन करते वैसे ही करो। ये कितना आएगा? 1, 0, 1, 1। अब यहाँ पे अपने पास क्या है? बार 2 मीन्स 2 बार, और बार 1 है विच मीन्स -1। इनके बीच में अब हम लोग लगाएंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये ऐसा हो जाएगा। और आपको ये क्या देगा? -2 + 1, विच मीन्स -1, 1 बार आ जाएगा। अब समझ में आया? कुछ नया नहीं है, आसान है। क्या बोल रहे हो, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब देखते हैं जरा काम कैसा होगा। जरा देखते हैं कौन इसको डील कर पाएगा। ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है, अब बताओ। 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, है ना। तो इसके बाजू वाला जो ये जो 2 है, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा 11। 11 - 9, 2। 11 - 9, 2। ये हो गया 0। 8 - 3, 5। 9 - 7, 2। ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया? 1 रह गया, माइनस रह गया, और 2 रह गया। तो 1 - 2 क्या आएगा? -1। क्या आ जाएगा ये? -1। तो इसको हम लगाएंगे 1 बार।
ओके, नेक्स्ट देखो। चलो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या निकलेगा? 2 0, 3 से 6 नहीं जाएगा है ना, तो ये 0 हो गया और ये हो जाएगा 13, 13 से 6 गया तो कितना आएगा? 7। अब 0 से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लेगा, तो बार टू क्या बन जाएगा बताओ? रोहिणी आप बोलो, बार टू क्या बन तो जाएगा? 1 बार नहीं, तो कैरी मतलब जब हम लोग लेंगे तो नंबर रिड्यूस होता है ना, 3 का 2 बनता हाँ, है, 5 का 4 बनता है, तो ये तो 2 बार है विच मीन्स -2 है, तो तो -2 एक और -3। कम हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा 3 बार, और 0 बन जाएगा 10, तो 10 में से 7 गया तो 3। अब इसको भी सॉल्व कर लो, -3 माइनस फिर -1, तो -4 आ जाएगा विच मीन्स 4 बार। क्लियर हुआ या नहीं बताओ? हाँ सर, समझा। ठीक, आ जाओ। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ना बार नंबर और बार नंबर का नहीं है, बार टू बार का नहीं है, बार टू बार नंबर टू एनी होल नंबर, ऐसा एग्जांपल ले लिया मैंने, देखो मतलब बार टू बार नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बार टू है सिंपल नंबर, तो यहाँ पे जैसा हम लोग माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे बताओ, सॉरी जैसा मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 × 1 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, फिर 2 × 2 = 4, बट ये बार में आ गया, समझा? समझा या नहीं? हाँ सर, समझा। अच्छा अब ये देखो, बताओ कैसा होगा? 3 3 = 9, -9 होगा, -9 + 2 किया तो 7 बार आ जाएगा, देखो आप। क्लियर? यस सर। अब आते हैं हम लोग डिवीजन पे बात करेंगे। डिवीजन में बार नंबर 2 ए होल नंबर ऐसा रहेगा, एग्जांपल देख लो। बताओ कैसा काम करेंगे? सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो कि अभी हमने जो किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनका जो वर्किंग डायरेक्शन होता है ये राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब राइट साइड से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, करेक्ट ना? एडिशन करना है तो भी हम लोग राइट साइड से करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी राइट साइड से है, मल्टीप्लिकेशन राइट साइड, आपको समझ रहा है राइट साइड मतलब क्या? नहीं समझा राइट साइड मतलब क्या? ये ये इधर देखो, एडिशन के तो हम लोग किधर से स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट जो डिजिट होता है राइट टू लेफ्ट हम लोग जाते हैं ना, पहले 2 और 1, मतलब राइट से स्टार्ट किया ना हमने यस एडिशन। सर। सब्ट्रैक्शन भी हम लोग राइट से करते हैं, मतलब राइट डिजिट टू लेफ्ट डिजिट हम लोग जाते हैं, मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी राइट टू लेफ्ट होता है, लेकिन डिवीजन में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। नहीं समझा बीबी? समझा सर। डिवीजन जब हम लोग करेंगे तो लेफ्ट से डिवीजन चालू होता है, इसका जो प्रोसेस है वो लेफ्ट से चालू होता है, तो लेफ्ट में अगर यहाँ पे आपके सामने बार नंबर बैठा है तो ये क्लियर कर लो कि यहाँ पे थोड़ी तकलीफ आने वाली है।
ये इजी नहीं होता है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है अपने लिए। चैलेंजिंग क्या रहेगा, बार नंबर जो है वो कंप्लीटली कैंसिल होना चाहिए, उसका कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है। नहीं समझा? नहीं समझा आपको भी? जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं आपके सामने ले रहा हूँ 6 बार 1218 डिवाइड बाय 3। एक और एग्जांपल 4 बार 1312। आप इसमें नोटिस करो कि आपके पास डिवीजन में क्या है, 3 है, और बार क्या है, 3 है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में 3 है, 6 है। जब आप नोटिस करोगे तो बार नंबर जो है वो कंप्लीटली कैंसिल हो रहे हैं दोनों एग्जांपल में। लेकिन जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, आप उसमें देखो, ये 3 और ये 4 है। क्या 3 से 4 कैंसिल होगा? नहीं होगा। आप समझ रहे हो कि नहीं मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ सर। हाँ। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने देखा, मतलब देख रहे हो आप लोग, ये ट्रिकी है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो पिंक वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम लोग प्रोसेस में ले लेते हैं। कैंसिल कर लो। स्टार्ट करते हैं, 3 × 1 = 3, बार में आ गया। फिर बताओ, बताओ चलो। अरे मैं आप वेट कर रहा हूँ, आप बताओ क्या आएगा आगे। अरे बार नंबर की स्टोरी खत्म हो गई, बार नंबर कैंसिल हो गया। अब आप बार नंबर छोड़ दो, अब आप इसको भूल जाओ। अब आप जैसे नॉर्मली कैंसिल करते हो वैसे ही करते चलो। चलो बताओ। बताओ रोहिणी। क्या हुआ, नहीं समझ रहा क्या आप लोगों को? सर थोड़ा सा। 1 मिनट। ये 3 से ये बार 3 कैंसिल हुआ, क्या निकल के आया? 1 क्या बार। ये समझ में आया? हाँ सर। अब ये 3 से बाकी को भी कैंसिल करो ना इसको, किसका वेट कर रहे हो? 137। मैं उसी को तो वेट कर रहा हूँ ना। बताओ, किसने बताया? भाग्यश्री आपने बोला क्या? चलो बताओ। यस सर। बताओ। 1 3। वन, हाँ है ना? 137। 3 × 1 = 3, 3 3 × 9 ये हो गया, 3 7 = 21 बरोबर। हाँ। लेकिन आपने जो 2 डिजिट लिए ना, इसको जीरो हाँ लगाओ, सर। फिर आप 2 डिजिट ले सकते हो, 3 7 = 21। नहीं समझा? अच्छा समझा सर। जब भी हम लोग 2 डिजिट लेते हैं तो जीरो लगाते हैं ना। ये कहाँ से आया? हाँ। ये सिर्फ बार नंबर के लिए नहीं है, ये जीरो लगाने बार नंबर के लिए थोड़ी है, ये तो डिवीजन का अपना खुद का प्रिंसिपल है ना। जब भी हम लोग 2 डिजिट लेते हैं, एक जीरो लगाते हैं, और 3 डिजिट लेंगे तो 2 जीरो लगेगा। ठीक है? हाँ सर। ये देखो, ये देखो, एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ। 128/4। तो जब 4 से आप कैंसिल करोगे, 4 3 = 12, 4 2 = 8। लेकिन सर 2 डिजिट लिए ना स्टार्टिंग के, तो स्टार्टिंग के कितने भी डिजिट लो चलता है। स्टार्टिंग के आप कितने भी डिजिट ले लो चलेगा। आगे के लिए आपको एक एक डिजिट ही अलाउड रहता है। अगर आप आगे 2 डिजिट चूज कर रहे हो तो आपको जीरो लगा के लेना पड़ेगा। ये देखो, 812 ÷ 4 कितना आएगा? 4 2 = 8। अब मैं 2 डिजिट लेने लेने वाला हूँ, तो जीरो लगा के 4 3 = 12, ऐसा होता ही है। ये डिवीजन का अपना अपना खुद का प्रिंसिपल है, शायद आप लोग ये बात नहीं जानते थे। ठीक है, चलो आ जाए, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं ये ऐसे ले लूँ तो क्या होगा, बताओ। 4 6 = 24, फिर जीरो लगा के मैं 12 ले सकता हूँ, और 4 3 = 12 होगा ऐसा। ठीक है?
अरे ये सुनो, यस सर। चलो जो अपना एग्जाम्पल था उसको भी देखते हैं अभी। बताओ क्या निकल के आएगा सेकेंड वाले एग्जाम्पल में। सर 2 बार 0.406 आएगा आंसर। 406 नहीं, 0406 आएगा। नहीं समझा? आपने 12 लिया ना, आपने 2 डिजिट लिया ना, तो जीरो तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ समझा सर। डिवीजन तो 6 से स्टार्ट हो गया ना। आगे के लिए अपने को जीरो लगा के डिजिट्स को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट ऐसे डायरेक्ट इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। ये डिवीजन का अपना खुद का प्रिंसिपल था। चलो बताओ ये वाले एग्जाम्पल में क्या होगा। अब ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे आगे रुकावट, तो हम लोग क्या करेंगे। ध्यान देना ये चीज, ये बहुत ध्यान से समझना। ये है 4 बार, मतलब उसको आप समझो -4। क्या समझो आप? -4, -4 ही है वो, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो 4 के क्लोज में, 4 के क्लोज में, क्लोज बोले तो नजदीक में, आजू बाजू, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से कैंसिल हो जाए? अरे 4 के नजदीक कोई नंबर है जो 3 से कैंसिल होता है? 4 के नजदीक सर मतलब कम या ज्यादा? 4 के 3 तो आजू है ना बाजू। सर। हाँ 3। तो मैं इसको लिखूंगा इससे -3, और ऐसे लिखूंगा -1, तभी तो -4 होगा। नहीं समझा बीबी? समझा सर। क्या बोलते हैं बाकी पब्लिक, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो? किसी को कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये सिर्फ ऐसे ही अटेंडेंस देने के लिए आए हैं क्या अच्युतम? तो सुनो रोहिणी, और बाकी स्टूडेंट्स भी, आप लोग भी सुनो। -4 को मैंने ऐसे दो टुकड़े में बांट दिया, -3, -1। ये नहीं चलेगा। अरे अब क्या हो गया नहीं चलेगा मतलब? ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर माइनस में है, एक नंबर प्लस में बन जाए। काम ऐसा करो कि एक नंबर प्लस में आ जाए। तो -4 को हम ऐसा लेके जाएंगे -6, और ये प्लस का 2। -6 जो है वो 3 से कैंसिल होगा। अभी भी नहीं समझा? समझा सर। सर लेकिन हमने क्यों लेकिन प्लस का टर्म लिया, माइनस बताता में हूँ क्यों मैं, नहीं? बताता हूँ। अगर माइनस में रहेगा तो क्या होगा, अगर आप दोनों माइनस में रखोगे तो क्या होगा। ये देखो, पहले मैं मेरा ये काम कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपका रीजन भी बताता हूँ मैं। मैंने -4 को किस में स्प्लिट किया? -6 और +2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? -6 +2 मैंने क्यों यस लिया, सर। मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो देखो, देखो हाँ, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। -6 +2, और 2 पे पॉइंट लगा के बाकी नंबर्स को कॉपी कर लो। डिवाइड में है 3। अब ये 3 को सेपरेट कर लो। -6/3, 2.1312/3। तो ये आपका -2 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और इधर आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट लग गया। क्या आएगा? 3 7 21, 3 7 21 है ना, बरोबर ना? 3 1 3,
फिर 12 लेना पड़ रहा है तो मैं 0 लगा के 3 4 जा 12 लूंगा। अब ये -2 ये डायरेक्ट 0 के साथ प्लस हो जाएगा और अपने को देगा 2 बार, बाकी पॉइंट वगैरह वैसे ही है। अब रही बात रोहिणी, आपने जो रीजन पूछा तो मैं यहाँ पे रेड कलर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप -3 -1 करते तो ये ऐसा दिखता, -3 प्लस बार 1 1 3 1 2 डिवाइड बाय 3 ऐसा दिखता। और जब आप सेपरेट करते तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब आप ये देखोगे तो देखो फिर से 3 से 1 कैंसिल नहीं हो पाएगा, मतलब बार नंबर उधर भी आपकी स्टोरी को अटका के रखेगा। नहीं समझा अभी भी? आपका काम अटके सर रहेगा। हमने सर बट हमने बार क्यों लिया? फर्स्ट एग्जाम्पल पे थोड़ी 2 पे अपन ने बार लिए थे। अच्छा चलो वो भी क्लियर करता हूँ, मैं ब्लू कलर से लिख के दूँ। ये देखो 4 बार 1 3 1 2, ये जो बार है ये बार किस पे है? सिर्फ और सिर्फ 4 पे है। 4 पे। तो एक्चुअल में ये -4 होता है, और जो बाकी नंबर है 1 3 1 2 वो पॉइंट में वो प्लस में ही रहेंगे। तो जब मैं इसको लिखूंगा -6 +2 और ये बाकी वाले को कॉपी किया तो ये -6 तो वैसे ही रह गया और ये ऐड हो गया, और ऐड हो गया अपने को देगा 2.1312। अभी भी नहीं समझा? हाँ सर समझा थोड़ा बहुत। नहीं तो मेरे पास एक ऑप्शन और है जो आपके इस काम को आसान कर देगा, वो सिखाऊं? हाँ सर सिखा दो। वो वाला सीख लो। सेम एग्जांपल लूंगा लेकिन मैं अपनी तरीके से एक मेथड लेता हूँ। 4 बार 0.1312 डिवाइड बाय 3। आप 4 बार को ऐसा लिख लो -4 और 0.1312 अपनी जगह डिवाइडेड बाय 3। अब आप क्या करो, ये जो ऊपर आप देख रहे हो एक 4 है माइनस में, 0.1312 ये है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ा नंबर है 4 जिसके आगे 0.0000 रहेगा। और नेक्स्ट है 1312, इसको करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा? ये 3 हो गया, 10 से 9, 10 से 9, फिर ये 10 से 9 और ये 10 हो गया, तो कितना आएगा? 8 8 6 8, और ये आ गया आपका 3, है ना? और साइन किसकी लगेगी? जो नंबर बड़ा है, 4 बड़ा था तो 4 की साइन लग गई। ये है आपका -3.8688 डिवाइड का 3। अभी भी नहीं समझा? ये मैंने बार नंबर को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट किया मैंने। नहीं समझा अभी भी? ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये बार नंबर है, और ये क्या है? ये उसका एक्चुअल रूप है। एक्चुअल वो नंबर क्या है? 3.8688 नेगेटिव में है ये। समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक है, आप कैंसिल कर लो। आप कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब ये नेगेटिव नंबर बन चुका है। कितना आएगा? 3 1 3, फिर
3 2 ज़ा 6, 2 रिमेनिंग, 2 आ जाएगा है ना, 26 बन गया। 3 8 ज़ा 24, तो 2 आ जाएगा। मैंने माइनस प्रॉपर किया था कि नहीं? माइनस एक बार चेक कर लेते प्रॉपर हुआ है कि नहीं। सर ठीक है बराबरी तो की है माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ, इसको कैंसिल करते हैं। कितना आएगा? 3 9 ज़ार 27, 3 9 ज़ार 27, फिर 1 बचेगा तो 3 6 ज़ार 18। क्या ये समझ में आया या नहीं? समझा या नहीं ये तो बताओ। कैंसिल कैंसिल यहाँ तक समझ में आया? मुझे सिग्नल दे दो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ूं मैं, रोहिणी? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे का काम। अब ये नेगेटिव नंबर है, मुझे इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, बार नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट किया। मैं मेरा काम निकाल लिया, मतलब कैंसिल वगैरह करके। तो अभी भी वो नेगेटिव में, अब मुझे इसको रिवर्स लेके जाना पड़ेगा बार नंबर में। इसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो अब बार नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो नेगेटिव नंबर है इसको बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। यहाँ पे नंबर क्या है? 1 है ना? तो आप एक बड़ा नंबर ले लो। अच्छा 2 लेना पड़ेगा फिर। तो 2 को ऐसे लिखो आप -2, फिर 2 को आप ऐसे लिखो +2। मतलब माइनस किया प्लस किया, और ये जो नंबर है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। -1.2896। क्या ये समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस होएगा। 2.0001.2896 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या निकल के आएगा? ये 1 हो गया, ये 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, और ये 10, 10 माइनस 6 4 0 1 7, और ये आ जाएगा 0। तो आपको क्या मिल गया? -2 प्लस 0 पॉइंट प्लस में आएगा वो 7104। अब ये जो -2 है, ये जो 0 है, दोनों मिल जाएंगे और ये आपको देगा 2 बार, और बाकी नंबर एज इट इज रहेंगे 7104। देखो पहले भी वही मिला था, देखो ये। मुझे कहीं ना कहीं ना ये फर्स्ट मेथड अच्छा लगता है। क्या बोल रहे हो? डिफिकल्ट गया? सारे मेथड सर अच्छे हैं। एक और एग्जांपल देख लो, आ जाओ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 बार 0.7682, अब डिवाइडेड बाय 2 ले रहा हूँ मैं। बार नंबर है 3, डिवाइड में है 2, 2 से 3 कैंसिल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को मॉडिफाई करेंगे। 3, ये है 3, 3 मतलब एक्चुअल में -3 है, तो -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 और -1। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर हैं।
तो -3 को मैं ऐसा बोलूंगा -4 और प्लस का 1, -4 और प्लस का 1। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, -4 अलग और प्लस के 1 के साथ पॉइंट लग जाएगा। 7 6 8 2, डिवाइड में क्या है 2 है, 2 अलग अलग करके कैंसिल करो, 2 4 को कैंसिल करेगा तो -2 आ जाएगा, और 2 से ये पॉइंट वाले नंबर को कैंसिल किया तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 0 पॉइंट लगा के 2 8 are 16, 1 remaining, again 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 1 are 2। अब मैं क्या करूँगा, ये -2 और ये 0 को मिला दूंगा, ये हो जाएगा 2 बार 0.8841। कैसा लगा, अभी समझे अच्छा या था नहीं? सर। अब समझ में आया? कुछ 2 एग्जांपल दो इसको करने के लिए। हाँ सर। ठीक है, चलो ये सेशन एक्सपायर हो रहा है, 1 मिनट के टाइम है, आप लोग रिज्वाइन करो, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको।